हेलो फ्रेंड्स, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक मैथ का नया वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, ये क्लास 8 मैथमेटिक्स से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आओ समय को बिना वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस टॉपिक की बेसिक्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, कंसेप्ट क्या है। अगर हमें बेसिक्स पता होंगे तब हम कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसे लिख देते हैं 4 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें 4 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ए क्या हो जाता है, बेस। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर की पावर देते हैं तो जिस नंबर की हम पावर देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पावर में नंबर लिखा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम पढ़ते कहते हैं ए रेज टू द पावर n या 4 रेज टू द पावर 5। ठीक है, और इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, पावर। ठीक है, ये जो चीज़ है 4 बेस है, 5 एक्सपोनेंट है, इस कंप्लीट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, चलिए थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बेस क्या होता है, द बिग नंबर, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड। अब बेस क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 4 की पावर 5 यानी 4 रेज टू पावर 5, यानी कि जो बड़ा नंबर जो मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब होता है कि 4 को हम 5 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस की डेफिनेशन यही है, द बिग नंबर, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड। वो बड़ा नंबर जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में 6 रेज टू पावर 3 मीन्स 6 को हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, द लिटिल नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस। ये जो पावर यानी कि 6 रेज टू द पावर 3 जो एक्सपोनेंट है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा बेस है हमें उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि अभी मैंने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था। तो एक्सपोनेंट का क्या काम है, हमें ये बताता है कि बेस को यानी कि जिस नंबर की ये पावर है उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर क्या होता है, द बेस एंड द एक्सपोनेंट टुगेदर इज कॉल्ड एज पावर। जब इन दोनों को ही हम कंबाइन कर देते हैं, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट को जब हम टुगेदर एक साथ लेकर चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट आर पावर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 4 रेज टू पावर 3 मीन्स 4 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम, क्योंकि एक्सपोनेंट हमें यही बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रूल्स पर। अभी तक हमने जाना कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं। अब हम चलेंगे इसके जो कुछ रूल हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। रूल नंबर 1, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट मीन्स अगर किसी भी बेस की पावर जीरो है तो उसको हम हमेशा 1 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। सपोज ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर अगर 0 है तो इसको तब भी हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। नंबर चाहे जितना मर्जी यानी कि बेस जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसकी पावर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड रूल है नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। नेगेटिव प्रॉपर्टी के का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बेस है अगर उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे कि ये बी रेज टू दी पावर -9n था तो हम इसको क्या ले आए, नीचे ले आए, जिसके आने से ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें, अगर न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल 4 रेज टू दी पावर
3। अगर हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और इसको 4 को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करना है? डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाइए, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आइए। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ होगी। अभी तक जितने भी रूल हम करेंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो समझते रहिए। जब बेस सेम होता है, वेन एवर द बेस इज सेम द एक्सपोनेंट गेट एड अप। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो जो उसके एक्सपोनेंट है उनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 4 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 4 इज रेज टू 4। तो अगर हमें इसको प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 + 4, ठीक है, प्लस हो जाएंगी। इट मीन्स 4 रेज टू द पावर 7, यानी कि 4 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। इस रूल में बेस शुड बी सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट वेन एवर द बेस इज सेम। पिछले वाले में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट था, बट यहाँ क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, मतलब डिवीजन में है, बेस सेम होगा। प्रोडक्ट में क्या था? बेस सेम था तो एक्सपोनेंट ऐड हो रहे थे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी में है तो वो माइनस होंगे। फॉर एन एग्जांपल 4 रेज टू द पावर 5, 4 रेज टू द पावर 3। इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? 5 - 3 मीन्स 4 रेज टू द पावर 2, यानी 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी और क्वेश्चन प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हम एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, बेस सेम होना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉपर्टी में हम बेस को, एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 5, पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट। पावर प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सपोनेंट में क्या करना है? अब अभी तक क्या था कि बेस डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे अभी हम ये कर रहे थे b × bn, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? bm + n कर रहे थे। बट अगर सेम बेस की ही 2 पावर हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 4 रेज टू द पावर 3 and 2, इट विल बिकम 3 × 2, इट मीन्स 4 रेज टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि सेम बेस है, एक ही बेस है, एक ही बेस में 2 एक्सपोनेंट लगे हैं, तो उनको आप हमेशा क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बेस डिफरेंट सेपरेट प्लेस पे दिया, जैसे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन 2 प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। b रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n, इन डैट केस यू विल हैव टू ऐड। क्लियर? और अगर ये बेस सेम है b m n, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अभी तक हम देख रहे थे कि बेस सेम था, बट अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, सॉरी, उस केस में आप क्या करेंगे? उसको सेपरेट करके लिख देंगे, जैसा कि इस केस में आपके सामने है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 4 × 5 पावर 3, इट मीन्स 4 3, क्लियर, 5 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बेस डिफरेंट है तो, और पावर एक्सपोनेंट सेम है तो उसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए पावर ऑफ अ क्वेश्चन प्रॉपर्टी, वही जैसा प्रोडक्ट में था वैसे ही क्वेश्चन में डिफरेंट करके आपको लिख देना है। 4/5 3 मीन्स 4 × 3, 5 इज रेज टू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो this was all about the rules of the exponent. I hope you understood the properties and the rules of the exponent. आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई नया वीडियो किसी टॉपिक पर लेकर आऊँ, मैथ्स पर या साइंस पर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।
तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।